इनॉग्रेशन ऐसा होना चाहिए कि पूरे मार्केट में हल्ला मच जाए। तैयारी शायरी ठीक चल रही है ना? देख लेना, हमारी इज्जत का सवाल है। और आपकी इज्जत का जवाब हम हैं, आज नहीं आने देंगे। अच्छा, इनॉग्रेशन के लिए क्या पहन रहे हैं, कुछ सोचा है? अरे हमारे सोचने से क्या फर्क पड़ता है मिसेस त्रिवेदी? अरे आपने तो सोच ही लिया होगा ना। बताइए क्या पहने हम? गेंदा नहीं, गुलाब के फूल चाहिए, खुशबू वाले। कितनी बार कहा इन्हें, फिर भी बार बार वही पूछ रहे हैं। आप क्या पूछ रहे थे? अरे हम पूछ रहे थे कि कौन से कलर की साड़ी लेके आए आपके लिए? गुलाब, रेड रोज। अजीब हो तुम। हम तुमसे बात कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। अब बिजनेसमैन हम बन रहे हैं, अभी से तुम हो गई अभी से। सॉरी। ठीक है ठीक। हाँ बताओ कि कौन से कलर की साड़ी लाए तुम्हारे लिए? हमें साड़ी नहीं चाहिए। हमें क्यों? अरे वैसे ही अलमारी भर रही है, और अभी दिवाली के लिए ली थी ना, नहीं वही पहन लेंगे। अरे तुम लेडीज लोग को ना कुछ नहीं हो सकता है। जब पूछो कि कुछ लाना है तो कहोगी कि अलमारी भरी हुई है ना, और जब कहीं जाना होगा तो कहोगी कौन सी साड़ी पहने, एक भी ढंग की है ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, एक नहीं फिर 2 साड़ियाँ लाई। अच्छा जी, अभी तो एक भी नहीं चाहिए थी, अभी दो दो। अरे हमारे लिए नहीं, हाँ। मम्मी जी के लिए और शगुन के लिए। तुम्हारे लिए? हमारे लिए नहीं चाहिए साड़ी। सोच लो, बाद में मत कहना। पहले कभी कहा है? अच्छा, क्रिश के लिए दवाई ले लेते हैं। कृष को क्या हुआ? ठीक, पता नहीं, सुबह से चेहरा उतरा हुआ है, खाना भी नहीं खाया। कल तक तो ठीक था, पर जब से स्कूल से लौटा है पता नहीं क्या हो गया है। अब यही रुके, हम लेकर आते हैं। हाँ? एक और तो खा लो बेटा। नहीं खाना रानी, नहीं खाना। सुबह से कुछ खाया नहीं है, बात भी नहीं कर रहा है। क्या हुआ बेटा? कृष बेटा क्या हो गया? बताओ मामा को। जी कुछ बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? देखो, हम तुम्हारे लिए दवाई भी लेकर आए। खाना अच्छा नहीं लगा, कुछ और बनाए? इसकी मम्मी कहाँ? शगुन जरूर फोन में लगी होगी। फोन पर नहीं लगे थे भैया, डॉक्टर से बात कर रहे थे। हमें भी चिंता है अपने बेटे की। स्कूल में जाके उछल कूद करता है, थक गया होगा, थोड़ा आराम कर लेगा ना तो ठीक हो जाएगा। चलो बेटा, चलो कमरे में, जल्दी आओ आओ। बहुत देर हो गई है, तबीयत भी बहुत खराब है। चुपचाप बिना नखरा किए सो जाओ। चलो। पापा के पास। फिर वही रट। फिर पापा का नाम लिया ना, डॉक्टर को बुलाएंगे और डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा तो बहुत दर्द होगा, बता रहे। गुड बॉय, सो जाओ। पूजा सामग्री 3000 रुपए और 1200 रुपए के फूल। दीदी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपके घर की छत पर हैं। प्लीज जीजा जी को मत बताना। विद्युत इस समय छत पे? कहीं मम्मी पापा? विद्युत, तुम यहाँ? सब ठीक है ना घर में? इतनी रात को यहाँ?
मुझे बताओगे क्या हुआ? दीदी, हम अपने बेटे से मिले बिना नहीं रह पा रहे हैं। साल भर से सब्र किए बैठे हैं कि आज नहीं तो शगुन कल घर वापस आ ही जाएगी, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई है कि अभी तो लगता है कि हमारा रिश्ता कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तो आज तुम दोनों को रेस्टोरेंट में देखा। मुझे लगा तुम दोनों बहुत खुश हो। हम अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं दीदी, वो हमें ब्लैकमेल करती है क्रिश के नाम पे। हमसे पैसे हिटती है, किटी पार्टी, शॉपिंग, सब खर्चे निकालती है, ये बोल के कि वो हमें क्रिश से मिलने देगी। और जब उसकी बारी आती है प्रॉमिस पूरा करने की तो मुकर जाती है। हाँ नहीं, पंखा क्यों बंद कर दिया? कितनी क्रॉस कटिंग करोगे? नहीं, आज तो उसने हद ही पार कर दी। हद तो तुमने भी पार कर दी थी, उस पर हाथ उठाकर। ये आप इसलिए बोल रही हैं दीदी क्योंकि आपको असलियत नहीं पता है। क्या नहीं पता हमें? वो दीदी आपको नहीं पता है कि आपको नहीं पता है कि शगुन इतना गिर चुकी है कि उसने कहा कि हम क्रिश को किडनैप कर लेंगे। क्या? दीदी आप ही बताइए, हम अपने ही बेटे को किडनैप करेंगे? दीदी हम अकेले नहीं तड़प रहे, हमारा बेटा भी हमसे उतना ही मिलने के लिए तड़प रहा है। उसका उदास चेहरा हमारी आंखों से हट ही नहीं रहा है। एक्चुअली मीटर चेक करने की होगी, कहीं ट्रिप तो नहीं हो गया। अवनी, यहाँ भी नहीं है। कभी कुछ ऐसा नहीं कहा, और क्रिश नहीं तो किट्टू बता दी। अवनी, छत पे है क्या? ये सब क्या कह रहे हो तुम विद्युत? क्रिश हमें छोटी से छोटी बात आकर बताता है, पर उसने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा। और क्रिश नहीं तो किट्टू बता दी। देखो विद्युत, हम एक तरफा बात सुन के कोई फैसला नहीं ले सकते। शगुन गुस्से की तेज है, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। दीदी शगुन ने ऐसा ही किया है। दीदी वो हमें अपने बेटे से नहीं मिलने देगी। प्लीज कुछ कीजिए दीदी, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमें अपने बेटे से मिलवा दीजिए प्लीज। प्लीज दीदी।